2025 में सेना का जो सर्वोच्च सम्मान है सेना मेडल, इसका जो रिजल्ट आया है वो हमारे आसाम राइफल के हित में निराशाजनक है। इस संबंध में आर्यवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूबेदार तुलसी नायर साहब ने अपना वक्तव्य दे दिया है और मैं इसमें ज्यादा नहीं कहूंगा। जब डीजी साहब उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे इस विषय को लेकर के उनके साथ इसमें चर्चा की जाएगी और उसके बाद हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उनसे बात करके आगे की रणनीति क्या बननी है वो रणनीति बनाई जाएगी। दोस्तों नमस्कार, मैं सुबेदार मेजर रमेश राम, आर्यवा संगठन देहरादून यूनिट। आज का मेरा जो विषय और वीडियो है खास वीडियो है, अंत तक देखिए इसे। आसाम राइफल को नॉर्थ ईस्ट से हटाने के लिए बहुत बड़ी साजिश और प्लानिंग चल रही है। ये सब सरकारें, चाहे सरकार किसी की भी हो, सरकारें करती हैं। तो इसके लिए पहला जो आसाम राइफल के ऊपर में एक छोटा सा इन्होंने अपना दबदबा रखने के लिए किया था, वो 12 तारीख जो इसी महीने 12 तारीख को कामजुम में हंगबोई एक पोस्ट में सबने देखा है जवानों के साथ महिलाओं ने किस प्रकार की बदतमीजी की। ये किसी से छुपा नहीं है। वो तो हमारे जवान, हमारे जेसीओ, हमारे अंशों को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से उनके जो मंसूबे थे उनमें पानी फेरने का काम किया। बेशक उनकी, हमारे जवानों की बेइज्जती हुई। लास्ट में ये जो मीडिया है, मीडिया वो कह रहे कि तो आखिरी आसाम राइफल को झुकना पड़ा। थोड़ा तो मीडिया वालों शर्म कर लो। आसाम राइफल एक सेना है और सेना अगर झुक गई तो देश ही झुक गया, तुम भी तो झुक गए। इससे आगे मैं कहना चाहूंगा। अब दूसरा, कुछ ही 1-2 दिन पहले हमें खबर मिली असम राइफल के कुछ जवानों का पॉइजनल केस होकर के 3 जवानों की शहादत हो गई। बड़े दुख की बात है। ये घटनाएं मणिपुर में होते रहेंगी और लोग वहां से असम राइफल को इसलिए निकालना चाह रहे हैं, बदनाम करना चाह रहे हैं। उनका कहना है कि असम राइफल बॉर्डर को नहीं संभाल पा रही है। जो लोग ऐसा कह रहे हैं ये खास करके वहां खास करके मणिपुर में 35 से 40 ग्रुप अलगाववादी और उग्रवादी है वहां पर, जो हर हमेशा वहां पर काम करने के लिए, चाहे सेना है, पैरामिलिट्री फोर्स है या आसाम राइफल है, और उनको सभी को सरकारों का भी समर्थन रहता है। सरकार के नाक के नीचे में वो काम करते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं? हमने खुद मुइबा को पकड़ा था। मुइबा ये बोलता था कि सरकार तो हम चलाते हैं, और ये वीडियो मैं बाद में दूंगा। NSA-IM का जो स्टाफ टास्क फोर्स का कमांडर था लेफ्टिनेंट जनरल SS मुइबा, उसको हमने पकड़ा था। उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। उसका कहना था, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार हम चलाते हैं। तो अभी इस हालत में मणिपुर में जो हालत चल रही है, आसाम राइफल का काम खास करके बॉर्डर ऑब्जर्वेशन के लिए नहीं है। ये सरकारों ने लगाया क्यों उसको? जो काम जिसको है ही नहीं तो उस काम में उसके दोगे तो यही होगा। दूसरी बात है, आसाम राइफल की 15 बटालियनें जो बॉर्डर गार्डिंग में काम कर रही हैं, अब BSF की 15 बटालियनों को दे दो ना वो बॉर्डर, तब तो हम भी कहेंगे BSF
35 बटालियन से नीचे नहीं मानेगी, कभी 35 बटालियन से नीचे नहीं मानेगी बीएसएफ। और बीएसएफ उस जगह में 30 से 35 बटालियन लगाएगी। 1600 1650 किलोमीटर का बॉर्डर है, बर्मा बॉर्डर। उस बॉर्डर को देखने के लिए 3.5 के हिसाब से ऑब्जर्वेशन पोस्ट लगाए जाते हैं, जबकि आसाम राइफल ऑब्जर्वेशन पोस्ट के हिसाब से काम नहीं करती है, ऑब्जर्वेशन ऑपरेटिंग से काम नहीं करती है आसाम राइफल। आसाम राइफल करती है कंपनी ऑपरेटिंग के तौर पर काम करती है। आसाम राइफल की हर हमेशा सार कंपनी जो है ऑब्जर्वेशन और ऑपरेशन करते हैं, 2 कंपनी हर हमेशा एडम और ट्रेनिंग में रहती है। 3.4 यानी कि 15 या 16 किलोमीटर या लगभग 20 किलोमीटर का एरिया एक पलटन के पास होना चाहिए, लेकिन आसाम राइफल के पास तो 150 किलोमीटर का एरिया है। 150 किलोमीटर जो अनऑथराइज और इलीगल है। इतना ड्यूटी करने के बाद भी आप कहते हैं, सभी कहते हैं राजनीतिक के लोग और मीडिया के लोग कि आसाम राइफल बॉर्डर की देखभाल करने में नाकाम है। आपने वो आवाज क्यों नहीं उठाई? नॉर्थ ईस्ट का जो भी मीडिया है हर हमेशा जो वहां के सुरक्षा बल हैं उनके अगेंस्ट में आवाज उठाता है। अब बताता हूं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। 1997-98 के लगभग में मणिपुर में कांगला पोर्ट, कांगला तुम्मी के पास में कांगला पोर्ट, जिसमें आसाम राइफल का एक कैंप था, वहां पर एक मनोरमा बोलने वाली आईडी स्पेशल लिस्ट जो लेडीज थी उसको गोली मार दिया था। और उसकी जो गोली लगी थी कमर से और इसके बीच में गुप्ता अंगों में कहीं पर लगी थी गोली। तब मीडिया वाले सारे गाना गा रहे थे, बोला पांव से नीचे गोली मारने का आदेश है, लेकिन गुप्ता अंगों में कैसे गोली लग गई? इसका मतलब उन्होंने रेप किया, रेप करने के बाद तब यहां गोली मार करके उसे मार दिया। अगर कोई भाग रहा है ना तो गोली कहीं भी लग सकती है। भागते हुए गोली मार रहा है किसी को, गोली कहीं भी लग सकती है। और उसमें कई जवानों को अरेस्ट करके रखा, कई जेसीओ को अरेस्ट करके रखा, कई अधिकारी उसमें फंसे रहे। लास्ट में भला हो ईस्टर्न कमान को आगे आना पड़ा। जब ईस्टर्न कमान ने वहां पर अपना वक्तव्य दिया कि ये मनोरमा जो थी एक हार्डकोर आईडी स्पेशलिस्ट और इसने कई लोगों को आईडी ब्लास्ट में लोगों की जानें ले रखी हैं और इसके हमारे पास पुख्ता सबूत हैं और इसको ज्यादा तुल न दिया जाए, तब जाकर के फिर भी उग्रवादी पीछे नहीं हटे। दुनिया ने देखा, दुनिया ने पूरी मणिपुर के जितने भी वहां का कांगला तुम्मी के इलाके की जितनी भी नंगी औरतें आकर के नंगे में, ये देश का या दुनिया का पहला ऐसा जलूस था जिसके बदन में एक की भी कपड़े नहीं थे और सारी औरतें थी। वो सारी दुनिया ने वो जलूस देखा। उसके उपरांत तत्कालीन प्रधानमंत्री आकर के एक रात में पूरी पलटन का इलाका खाली करके चापी वहां के जो वो अलगाववादी संगठन थे उनके लीडरों को पकड़ाया था। और यही आसाम राइफल को मैं इसलिए कह रहा हूं, आसाम राइफल का फिर वही हालत आने वाले हैं। इसलिए आप लोग चालाक हो जाओ, होशियार हो जाओ। जो भी आप ड्यूटी करते हो सो मत, हर तरह अपने आंख और कान खुला रखो। इसके अलावा अब आगे हमारे देश में जिस प्रांत में हमारा जवान, चाहे वो किसी का है, आर्मी का है, पैरामिलिट्री का है, और उसके बाद आसाम राइफल का जिसका भी जवान अगर शहीद होता है, उस प्रांत की सरकार को 1 करोड़ रुपया का मुआवजा देना पड़ेगा, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। पूरा इंडिया लेवल का आंदोलन। साथियों,
सब एक हो जाओ। ना कोई आर्मी है, ना कोई पैरामिलिट्री फोर्स सीपीओ बीएसएफ सीआरपी है, ना कोई आसाम राइफल है। हमारी एक गोली, एक बोली, एक भाषा, सब कुछ एक है। हमारे विचार अलग अलग क्यों हैं? ठीक है, सेना में जो नौकरी कर रहे हैं वो जैसे रहते हैं रह रहे हैं, लेकिन हम जो पेंशन निकल गए हैं, इकट्ठे हो जाओ, एक बड़ा संगठन बनाओ। जब तक हमारा आंदोलन चलते रहेगा, जब तक उस जवान के घर को क्षतिपूर्ति के लिए 1 करोड़ का मुआवजा प्रांतीय सरकार नहीं देगी, ये घटनाएं तभी रुकेंगी जब प्रांतीय सरकारों के ऊपर में लोड पड़ेगा। 10 मारेंगे तो 10 करोड़ रुपया देना पड़ेगा, सारा बजट लूट जाएगा, तभी ये घटनाएं रुकेंगी। नहीं तो हमारी बहनें, हमारी बहू बेटियां विधवा होती रहेंगी, हमारे जवान, हमारे बेटे मारे जाएंगे और हमारे नाती पोते अनाथ होते रहेंगे। तो दोस्तों, आज मैं इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें। सैनिक हैं, असैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, जो भी हैं, ये सैनिकों के हित की बात है। सैनिक हमारा कलेजा है, हमारा कलेजा है सैनिक। अगर सैनिक के घर में नुकसान होता है, उसकी शहादत होती है, वो जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। हमारी परिवार का नुकसान हो रहा है, इसलिए सब इकट्ठे हो जाओ। इन सभी विषयों पर हम बातचीत करेंगे, अगली मीटिंग करेंगे, और हमारे डीजी साहब यहाँ आ रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। उसके बाद अगली रणनीति बनेगी। अगर अगला कहीं भी जेएनके में, नॉर्थ ईस्ट में, झारखंड में कहीं भी किसी जवान की शहादत होती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जबरदस्त आंदोलन किया जाएगा, लेकिन संवैधानिक तौर पर किया जाएगा। उग्र का मतलब ये नहीं है कि हम उपद्रव करेंगे, हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान के तौर पर हम आंदोलन करेंगे। मैं ज्यादा न कहकर यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय आसाम राइफल।